अभी इलेक्शन का माहौल था तो मैं देख रहा था कुछ न्यूज। जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो आई सॉ अ बिग फेलियर। व्हाट एग्जैक्टली इज अ बिग फेलियर? जरा सोचे तो सही, फेलियर होता क्या है? तो मैं जब चैनल देख रहा था, न्यूज चैनल्स पलट रहा था, तो एक बंदा रो रहा था न्यूज चैनल पे। तो कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा कि क्या हुआ सर? तो बोले सर मैं खड़ा हुआ था चुनाव में और मैं हार गया। तो बोले कि कोई बात नहीं सर, जीतना तो एक को ही था, आप हार गए तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप दोबारा भी खड़े हो सकते हैं, आप उम्मीद रखते हैं दोबारा खड़े होने की? बोले नहीं सर, मुझे सिर्फ 5 वोट मिले हैं, सिर्फ 5 वोट मिले हैं। ये रीजन हो सकता है कि एक फेलियर हो और आपको हंसी आई। कॉरेस्पॉन्डेंट बेचारा उसको थोड़ा सा उम्मीद दे रहा था। उसके न्यूज वाले, मतलब कमाल की बात ये, जो जीतता है उसके पास मीडिया वाले रहते हैं, जिसको 5 वोट मिले उसके पास मीडिया वाले रहते हैं, बीच में किसी के पास कोई नहीं रहता। पर वो बोला कि मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि मुझे 5 वोट मिले हैं, मैं रो इस बात के लिए रहा हूं कि मेरे घर में 9 लोग हैं। तो मैं देख रहा था कि ये अपने आप को फेलियर बोल रहा है। कमबख्त हमारे यहां तो ना दोस्त, ना रिश्तेदार, नातेदार, घर वाले, पड़ोसी कोई ज्वाइन नहीं करता। उसमें 9 में से 5 ने तो वोट दिया। हमारे यहां तो कोई नहीं आता। मुझे आज देखकर मेरा बेस्ट फ्रेंड भी इस बिजनेस में नहीं है। तो फेल होने के लिए क्या क्या वो फेलियर नहीं था मेरी नजरों में, पर उसे लग रहा था। उसे बुलाना चाहिए हमारे यहां पे। मेरे ख्याल से कोई नहीं भी करे इस बिजनेस के लिए, अगर आप तैयार हैं, आपके पास एक रीजन है, तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। क्यों हारा कोई भी व्यक्ति, अब चाहे वो 5 वोट वाला हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी नेता हो, अगर कोई हारा तो उसके पीछे कोई ना कोई अगर एक कारण है, तो वो ये है कि लोगों को, जिन लोगों को वो सपने बेच रहे थे, उन लोगों को ये फेथ नहीं आया कि वास्तव में ये व्यक्ति या इस व्यक्ति के साथ जुड़कर हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। उसे फेथ नहीं आया। मोदी जी ने अगर कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा, वो क्या कर रहे थे? वो बेच ही तो रहे थे, सपने ही तो बेच रहे थे। 2014 में उन्होंने कहा कि मैं चाय वाला हूं, मुझ पे विश्वास करो, मैं आपके सपने पूरे कर दूंगा, मैं आपके सपनों का भारत बना दूंगा। 2019 में उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूं, मैं आपके सपने पूरे कर दूंगा, मैं आपके सपनों का भारत बना। लोगों ने बिलीव किया, लोगों ने उनको वोट किया, इसलिए वो जीत गए। और किसी के सपने पे शायद वो इसीलिए फेल हुए कि उनको बिलीव नहीं आ पाया, फेथ नहीं आ पाया कि वास्तव में हम जिस व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, कि उस कुर्सी पे जिस व्यक्ति को हम बिठाना चाहते हैं वो हमारे सपने पूरे कर दे। तो ये फेथ बहुत जरूरी है अपने आप पर, और ये फेथ बहुत जरूरी है उस व्यक्ति के सामने जब आप बैठते हैं इस बिजनेस को दिखाने के लिए। उस व्यक्ति को ये फेथ आ जाना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति जो मुझे इस बिजनेस को दिखाने के लिए आया है, ये व्यक्ति वास्तव में मेरी मदद कर सकता है मेरे अपने सपने पूरे करने के लिए। ये फेथ बहुत 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 जरूरी है। कई बार इस तरह के सवाल आते हैं कि सर बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, कैसे शुरुआत करनी है? हम किसी से वन ऑन वन बात कर रहे हैं, कैसे शुरुआत करें? हम लेडीज के बीच में एक लेडीज की मीटिंग कर रहे हैं, कैसे शुरुआत करें? हर एक व्यक्ति को जिसको आप इस बिजनेस में लेके आ रहे हैं, उससे शुरुआत सिर्फ और सिर्फ सपने से करनी है। द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज ड्रीम। सिर्फ सपना। मैं अगर यहां पर हूं तो सपना है। जितने फ्रंट रो में आपको लोग दिख रहे हैं वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से, वो है सपना। और सपने बहुत कुछ हो सकते हैं, सुपरफिशियल ड्रीम्स भी हो सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं 3 ऐसे लोगों के बारे में जिनसे मैं कुछ दिन पहले मिला। और यहां पर मेरे ख्याल से कोई भी या तो उनकी उम्र का होगा या उनसे बड़ा होगा, उनसे छोटा तो यहां पे कोई नहीं है। 18 से 22 साल तक के बच्चे जो इस बिजनेस को कर रहे थे, उनमें से मैं एक व्यक्ति से मिला। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या है आपका सपना, क्यों इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू डू दिस बिजनेस? तो उसने कहा कि सर मेरे फादर नहीं है और घर में मेरी 2 बहनें हैं, माँ है, इसलिए मुझे इस बिजनेस को करना है और मैं इस बिजनेस से पैसा कमा के उन सबके सपने पूरे करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे, पर उसके पास एक रीजन है, उसके पास एक इमोशनल ड्रीम है। मैंने दूसरे व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा कि आपका क्या सपना है, क्या रीजन है कि आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं? तो उसने कहा कि सर मुझे मेरी मदर की जॉब छुड़ानी है। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मदर की जॉब तो छूट जाएगी, क्या करती हैं आपकी मदर? तो बड़ा सहमा हुआ सा था और बड़ा सहम कर बोला कि सर उन्हें घर घर जाना पड़ता है बर्तन और पोछा करने के लिए। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा
मैंने कहा दोस्त, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं 3 महीने भी मेरी मां को ये काम करने नहीं देता। और इसीलिए तुम्हारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपनी मां का काम छुड़ा सकते हो, और तुम अकेले नहीं हो। एक ऐसा लड़का हमारे पास है, विशाल पिटादिया, जिसकी मां को यह काम करना पड़ता था, आज वो लड़का 4 लाख रुपए महीना बनाता है। इसीलिए ये पॉसिबल है। क्या है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी भी व्यक्ति के पास जिसके पास एक ऐसा रीजन है? मैंने उसकी अपलाइन से पूछा, उसकी अपलाइन यहां पर बैठी हुई है। मैंने कहा कैसे लोगों से मिलाया आपने मुझे, कमाल के लोग हैं आपके साथ। बोले सर ये अच्छी जिंदगी जी सके इसलिए इसकी मदर को ऐसा काम करना पड़ता है। उसकी मदर के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर आज इसके पास एक अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है तो उसके पास ये पेन है कि उसकी अपनी मां को काम छुड़ाना है, इसलिए वो इस बिजनेस को कर रहा है। मैं एक लड़की से मिला, 19 साल की एक लड़की। मैंने उससे पूछा कि क्या कारण है आप इस बिजनेस को करना चाहती हो? उसने कहा मेरा भाई है सर, और मेरा भाई जब से पैदा हुआ है तब से ना बोलता है ना चलता है, सिर्फ बिस्तर पे बैठा रहता है। तो मैं बड़ी आसानी से मैंने सोच लिया, और आपने भी सोच लिया होगा कि इसके इलाज के लिए पैसे कमाने होंगे, इसलिए इस बिजनेस करना चाहता। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा इसका इलाज कराना है उसका, इसलिए आप बिजनेस करना चाहती हैं? बोली कि नहीं सर, उसका इलाज तो हम कई जगह करा चुके, दिखा चुके, कुछ पॉसिबल दिख नहीं रहा। तो मैंने कहा फिर क्या कारण है आप इस बिजनेस करना चाहती है? उसने कहा कि मेरे फादर के हम 2 ही बच्चे हैं, एक भाई मेरा जो इस कंडीशन में है और एक मैं इस बिजनेस को इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि मेरे फादर का अपना बिजनेस है, पर मैं उन्हें इस बिजनेस को करके पैसा कमा के उन्हें ये प्रूव कर देना चाहती हूं कि अगर उनका भाई एक अच्छी कंडीशन, मेरा भाई, उनका बेटा एक अच्छी कंडीशन में नहीं है, हेल्दी कंडीशन में नहीं है, तो उनकी बेटी तो है। एक बेटी भी, एक लड़की भी अपने बाप का सपोर्ट कर सकती है, पैसा कमा सकती है, और मैं ये प्रूव कर देना चाहती हूं उनके सामने, और मैं ये करूंगी। दिस इज द रीजन। आपकी तालियां खुद ब खुद बज रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कई ऐसे सुपरफिशियल ड्रीम्स बना लेते हैं जो हमें पेन नहीं करते। तो मुझे लगता है कि उन तीनों बच्चों से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में एक ऐसा पेनफुल ड्रीम हमारे पास आ जाएगा तो हम इस बिजनेस को बहुत जल्दी कर जाएंगे। आज इस हल्ला बोल की सफलता अगर किसी चीज में है तो वो इसी में है कि आप यहां पर अपनी डायरी में अपना एक पेनफुल ड्रीम लिख के चले जाएं। सोचिए आप खुद, मैंने उस लड़के के सामने बैठ के ये सोचा कि अगर मेरी मां को घर घर जाकर बर्तन और कपड़ा करना पड़ता तो मेरे पास बहुत जबरदस्त सेंस ऑफ अर्जेंसी होती, मेरे पास एक जबरदस्त पेन होता। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी मां को या आपके पिताजी को कोई ऐसा काम करना पड़ता, कुछ और जॉब इस तरह के करने होते, तो आपके पास वो इतना बढ़िया मौका आ गया है, एक साधन आ गया है, आप उस साधन को कितनी जल्दी यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकते हैं, वो एक फोर्स आपको खुद ब खुद मिल जाता। मैक्सिमम लोग अगर इस बिजनेस को धीरे धीरे कर रहे हैं या सफल नहीं हो रहे हैं या असफल हो जाते हैं। पिछले 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, नेटवर्क मार्केटिंग कर मत लेना। टाइटल को देख के 10 लाख लोगों ने उसे देख लिया 15 दिन में। बहुत सारे खुश हुए, 90% लोग तो खुश हुए वीडियो को देख के। 10% लोग जो खुश नहीं हुए, उन्होंने वीडियो को क्लिक ही इसलिए किया था कि नेगेटिव वीडियो मिला नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, चलो देखते हैं। उन्होंने देखा, उनको मिला कुछ और, सोचे कुछ और गए थे, कुछ और मिला तो भड़क गए। उनकी गलती नहीं है, उनका एक्सपीरियंस खराब हुआ है, और उनका एक्सपीरियंस खराब होने की वजह से चीज कभी खराब नहीं हो जाती। आप पहली बार हवाई जहाज में बैठो और मौसम खराब हो जाए और हवाई जहाज थोड़ा सा टर्बुलेंट हो जाए, 2 घंटे की फ्लाइंग और आधा घंटा आप टर्बुलेंस में ही निकाल दो, आपको उल्टी हो जाए तो आप उतरते ही बोल दो हट मैं नहीं बैठूंगा कभी, बेकार होते हैं हवाई जहाज। तो आपके कहने से क्या हवाई जहाज उड़ना बंद हो गए क्या? ऐसा नहीं हुआ, चीज खराब नहीं हुई, आपका एक्सपीरियंस खराब हो गया। उन लोगों की गलती नहीं है जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं आई या वो नहीं करते या वो नहीं सुनना चाहते, उनका सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस खराब हुआ है। और उनके नहीं करने से इंडस्ट्री तो 65,000 करोड़ की होने ही वाली है 2025 तक, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ना कहने वालों का सिर्फ एक्सपीरियंस खराब होने की वजह से इंडस्ट्री खराब नहीं हो जाती, उनका सपना तो है जिंदा। राइट चीज उन तक पहुंच जाए ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसी जिम्मेदारी को हम लेके आगे चल रहे हैं कि राइट चीज उन लोगों तक पहुंच जाए।